एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में शौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, है प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णुलोक में गए। वहां वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती हैं। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं, तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वे सच बोलने वाले और जितेंद्रिय थे। वह हर दिन भगवान के पास जाता था और गरीबों को पैसे देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख और सती साध्वी थीं। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए भी बहुत पैसा था। राजा को उपवास करते देख वह नम्रता से पूछने लगा, हे राजा, तुम क्या कर रहे हो भक्ति से भरे हुए? अगर मैं आपको सुनना चाहता हूं तो मुझे बताएं। राजा ने कहा, हे ऋषि,
मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्ति भगवान सत्यनारायण का उपवास और पूजा कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर ऋषि ने आदरपूर्वक कहा, हे राजा, इस व्रत का पूरा नियम बताओ। आपके कथन के अनुसार मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राजा से उपवास के सारे नियम सुनकर वह व्यापार से निवृत्त हो गया और अपने घर चला गया। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राजा से उपवास के सारे नियम सुनकर वह व्यापार से निवृत्त हो गया और अपने घर चला गया। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन ब दिन यह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। माता पिता ने अपनी बेटी का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति को मीठे शब्दों में याद दिलाया कि जो व्रत आपने सत्यनारायण भगवान का पालन करने का संकल्प किया था, उसे करने का समय आ गया है। आपको यह व्रत करना चाहिए। साधु ने कहा कि हे प्रिय, मैं यह व्रत उनकी शादी में करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर चला गया। कलावती ने अपने पिता के घर में रहकर विकास प्राप्त किया। एक बार जब ऋषि ने अपनी पुत्री को मित्रों के साथ नगर में देखा तो उन्होंने तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर देखकर आ जाओ। सन्यासी की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां देखभाल कर कन्या के सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। एक उपयुक्त लड़के को देखकर साधु ने अपने भाइयों और बहनों को बुलाया और अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन दुर्भाग्य से साधु ने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का पालन नहीं किया। इस पर श्री भगवान ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक कष्ट उठाना चाहिए। कुशल साधु अपने काम में समुद्र के पास स्थित बनिया जमाई को लेकर रत्नासरपुर शहर चला गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों चंद्रकेतु राजा की नगरी में व्यापार करने लगे। एक दिन एक चोर राजा के धन की चोरी करके भगवान सत्यनारायण के भ्रम से भाग रहा था। राजा के सिपाहियों को उसका पीछा करते देख उसने चुराए हुए पैसे को वहीं रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ रह रहा था। जब राजा के सैनिकों ने वैश्य ऋषि के पास राजा का पैसा पड़ा हुआ देखा तो उसने ससुर और जमाई दोनों को खुशी खुशी बांध दिया और राजा के पास ले गए और कहा कि हमने उन दोनों चोरों को पकड़ लिया है, आप आगे की कार्रवाई का आदेश दें। राजा के आदेश से उन दोनों को कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनकी सारी संपत्ति भी उनसे छीन ली गई। भगवान श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी थी। घर में रखे रुपए को चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से बेहद दुखी होकर वह भोजन की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत देखा, फिर कथा सुनी। वह रात को प्रसाद लेकर घर वापस आ गई। मां ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? आपके दिमाग में क्या है? कलावती ने अपनी मां से कहा, हे मां, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। लड़की की बात सुनकर लीलावती ने भगवान की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। लीलावती ने परिवार और भाइयों के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और वरदान मांगा कि मेरे पति और जमाई जल्द ही घर आ जाएं। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि हमारे सभी पापों को क्षमा कर दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तुम उन दो वैश्यों को छोड़ दो और उनसे जो धन तुमने लिया है उसे लौटा दो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपके धन, राज्य और बच्चों को नष्ट कर दूंगा। राजा से यह सब कहकर वह गायब हो गया। प्रातकालीन सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया और फिर कहा कि बाणिक के पुत्रों को बंधुआई से मुक्त कराकर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने मधुर स्वर में कहा है, हे सज्जनों, सौभाग्य से आपको इतना कठिन दुख मिला है, लेकिन अब आपको कोई डर नहीं है। यह कहकर राजा ने उन दोनों के लिए नए वस्त्र और आभूषण भी पहन लिए और उनसे जो धन लिया था उसका दुगुना लौटा दिया। दोनों वैश्य अपने अपने घर चले गए।
सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पहले के जमाने में यह व्रत करने वाले का इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर नगर काशीपुरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर धरती पर विचरण करता था। एक दिन भगवान, जो ब्राह्मणों को प्रेम से प्यार करते थे, एक ब्राह्मण के रूप में तैयार हुए और उनके पास गए और पूछा, हे विप्र, तुम धरती पर सदा उदास क्यों घूमते हो? बेचारा ब्राह्मण बोला, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मैं भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हाय भगवान, अगर आपको इसका कोई उपाय पता है तो मुझे बताएं। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि भगवान सत्यनारायण ही मनचाहा फल देने वाले हैं, इसलिए उनकी पूजा करें। ऐसा करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए भगवान सत्यनारायण उस गरीब ब्राह्मण को व्रत के सारे नियम बताकर गायब हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं वह व्रत अवश्य करूंगा जो वृद्ध ब्राह्मण को करने को कहा गया है। यह फैसला लेने के बाद उन्हें रात को नींद नहीं आई। वह सुबह जल्दी उठा और भगवान सत्यनारायण का व्रत तय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन बेचारे ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत पैसा मिला, जिससे उन्होंने अपने भाइयों और बहनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का समापन किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूरा करने के बाद बेचारा ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और कई प्रकार के गुणों से संपन्न हो गया। तभी से यह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को रखने लगा। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी ने कहा कि इस तरह मैंने नारायण जी द्वारा नारद जी को बताए गए श्री सत्यनारायण व्रत को बताया। अरे विप्रो, अब मैं क्या कहूं? ऋषि ने कहा, हे ऋषि, दुनिया में उस विप्र से सुनकर और जिसने भी यह व्रत किया, हम सब यह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें आस्था का भाव है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उन सभी की सुने जिन्होंने यह व्रत किया है। एक समय वही विप्र अपने भाइयों और बहनों के साथ धन और ऐश्वर्य के अनुसार इस व्रत को करने के लिए सहमत हुए। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा आया और लकड़ी को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में चला गया। उन्हें उपवास करते देख लकड़हारे ने प्यास से दुखी होकर विप्र का अभिवादन किया और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो और करने का क्या फल होगा? कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि यह सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाकर अपने घर चले गए। लकड़हारे ने अपने मन में निश्चय किया कि आज लकड़ियों को बेचने से जो धन मिलेगा, उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण का सर्वोत्तम व्रत करूंगा। यह विचार मन में लेकर बूढ़ा अपने सिर पर लकड़ियां बेचने के लिए उस शहर में गया जहां अमीर लोग अधिक रहते थे। उस शहर में उसे अपनी लकड़ी की कीमत पहले से 4 गुना ज्यादा मिलती है। बूढ़े ने खुशी खुशी केला, चीनी, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा कीमत पर लिया और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य वस्तुओं के साथ अपने घर चले गए। वहां उन्होंने अपने भाइयों और बहनों को बुलाया और भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा की और उपवास किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि के साथ संसार के सभी सुखों का भोग करने के लिए अंत में बैकुंठ धाम चला गया।